क्या? कब? अरे आप क्या कह रहे हो यार? अगर ऐसा कुछ होता तो न्यूज चैनल पर, ये न्यूज चैनल पर भी आ गई है। क्या हुआ? दी मुझे यकीन नहीं होता, आयशा दी जैसी घमंडी औरत किसी की पार्टी में जाती है, वो भी बिन बुलाए, और वो आदमी उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल देता है। क्या आयशा को बाहर निकाल दिया? हाँ। पर किसने? अरे वो बिलियनर है ना, रघु अभी अभी बॉम्बे आया है, उन्हीं की पार्टी में गई थी वो, और अपने जो मिश्रा जी हैं वो भी पार्टी में थे, और उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। अजीब बात है, आयशा क्यों ऐसा कुछ करेगी? उस रघु से कुछ काम होगा उन्हें, तभी जाके ऐसा किया उन्होंने। मुझे तो फिर भी यकीन नहीं हो रहा। मुझे आयशा से बात करनी है। आयशा, 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 मुझे तुमसे बात करनी है। अरे वाह, हुक्म मानने वाली हुक्म चलाने लगी। बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है। लेकिन एक बात सुनो, मेरा जब मन करेगा मैं तब बात करूंगी, और जब मन नहीं करेगा तब नहीं बात करूंगी, क्योंकि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं, किसी की गुलाम नहीं। सब कुछ तो तुम्हारे भी बस में नहीं है आयशा। आज उस पार्टी में गई तो तुम अपनी मर्जी से थी, लेकिन वहां से निकाली गई। क्या कहा तुम? मैं कुछ नहीं कह रही हूं आयशा, ये तो सारा जमाना कह रहा है, सब तुम्हारे बारे में यही बात कर रहा है। तुम ही बताओ, क्या तुम उस पार्टी में नहीं गई थी बिना बुलाए? हाँ, तुम्हारी मैं जानती हूं आयशा कि तुम्हारे सम्मान को बहुत ठेस लगी है, लेकिन मुझे जो तुमसे बात करनी है वो तुम्हारे अपमान को सम्मान में बदलने की ही है। आयशा, मैं चाहती हूँ कि तुम नवरंग के लिए, अरे भाड़ में गया नवरंग, भाड़ में गए तुम लोग। मुझे आप पे नाज है। करण, अगर आयशा ने फिल्म करने से मना कर दिया तो? नूर मरी थी, नवरंग से अलग रास्ते पर जाके तो देख लेने दीजिए इन्हें, आना तो वही है, क्योंकि एक रास्ता और बंद हो गया इनके लिए। आयशा जी जिंदाबाद, 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 आयशा जी जिंदाबाद। रघु, आयशा जी से माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, आयशा जी से माफी मांगो। मुझे लगता है थोड़ी एहतियात बरत सकते थे। सुन रहे हो ये आवाजें? लोग कितने नाराज हैं। ये आप कह रहे हैं आप तो सब जानते हैं। भाई मैं तो सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हर फिल्म स्टार एक जैसा हो। अब तुम देख लो कि कल तक जो मीडिया तुम्हारे बारे में थोड़ी सी भी खबर पाने के लिए तरसता था, आज वही मीडिया तुम्हें बदनाम करने पे तुला हुआ है। देख रहे हो? और जैसा कि आप देख सकते हैं, ड्रीम गर्ल आयशा सरीन के फैंस ने मोर्चाबंदी कर दी है रघु के घर के बाहर और नारे लगा रहे हैं। आइए हम आपको फिर से दिखाते हैं कि दरअसल हुआ क्या था। ये वही गेट है जिस गेट से
रघु ने आयशा सरीन को उनकी बाह पकड़ के बाहर कर दिया था और ये दृश्य बहुत ही अनकंफर्टेबल कर चुका है उनके फैंस को, जो इस वक्त नारे लगा रहे हैं कि रघु हाय हाय और रघु माफी मांगे आयशा सरीन से अपनी इस बदसलूकी की वजह से। देखते हैं आगे क्या होता है। स्टे ट्यून्ड विद अस। काका, कोयले की खान में जाएंगे तो कालक तो लगेगी, और ये वो लोग हैं, अगर हम इनके पास कर तो हम बदनाम हो जाएंगे, और अगर ये हमारे करीब आए तो ये हमें बर्बाद कर देंगे। कुछ नहीं खाया? साहब ने कुछ भी नहीं खाया। देख रहे हैं आप, अब तो मानते हैं ना, सांप चाहे कितना भी सभ्य क्यों ना हो जाए, जहर के अलावा वो और कुछ नहीं दे सकता। दीजिए मुझे। आइए हम आपको एक बार फिर से बता दें कि दरअसल पूरी तरह से हुआ क्या था। आयशा सरीन रघु की पार्टी में बिना बुलाए पहुंच जाती हैं और रघु उन्हें बेइज्जत करके बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए, आपको इन दृश्यों से क्लियरली ये पता पड़ेगा कि दौलत कैसे शोहरत को जलील कर रही है और उनकी इस बदसलूकी की वजह से आयशा सरीन के फैंस उनसे बहुत ज्यादा खफा हैं, उन्हें हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, उनके घर के बाहर मोर्चाबंदी कर रहे हैं और अब सिचुएशन लगता है आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तो रघु को बाहर आके आयशा सरीन, ड्रीम गर्ल आयशा सरीन के फैंस को संबोधित करना ही पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी और शायद आयशा से माफी मांगनी पड़ेगी। दिस इज गेटिंग रियली इंटरेस्टिंग, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड एंड वील गिव यू ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन दिस केस राइट हियर। आयशा जी जिंदाबाद, 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 रघु जी जिंदाबाद। रघु जी, क्या आप शर्मिंदा आपने किया? रघु जी प्लीज कुछ बोलिए। रघु जी, क्या आपने घटिया पब्लिसिटी पाने के लिए किया था? आपने आयशा सरीन की इसलिए बेइज्जती की थी ताकि आपका नाम मीडिया में आ सके। रघु जी कुछ तो जवाब दीजिए, बोलिए, कुछ तो बोलिए, जवाब दीजिए। आप नहीं जा सकते रघु जी, आप ऐसे नहीं जा सकते रघु जी। क्या हुआ मिस्टर रघु? अब क्यों बोलती बंद हो गई? कल तो बहुत बातें सुना रहे थे ना, आज मुंह छुपा कर क्यों जा रहे हो? हेलो, नमस्ते मैडम, मैं आयशा सरीन फैन एसोसिएशन से शिंदे बोल रहा हूँ। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि हम ऐसी घड़ी में आपका साथ छोड़ देंगे। शिंदे जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी इतनी बेइज्जती हुई है कि मैं तो शायद मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी अब अपनी आयशा को भूल जाना चाहिए। ये क्या कह रही हैं? आयशा जी आपके लिए तो जान दे देंगे। अरे नहीं नहीं, इसी बात का तो मुझे डर है। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर मेरी वजह से कोई और अपनी जान को खतरे में डालता है तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैडम, अब तो जो हो सो हो। एक प्रॉमिस तो हम भी करते हैं आपसे कि नाक रगड़ेगा वो आदमी आपके सामने। शिंदे जी, मैं आपको क्या बताऊं, आप लोगों के प्यार ने तो जैसे मुझे दोबारा जिंदगी दी है, वरना जो कल रात को मेरे साथ हुआ उसके बाद तो जीने की इच्छा ही मर गई थी। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, कोई आदमी अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले, वरना मुझे बहुत तकलीफ होगी। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। अभी मिस्टर रघु, क्या हुआ? शायद अपनी जिंदगी में तुम पैसे ही कमाने लगे रहे। तुमने कभी कहानियां नहीं सुनी, लाइक द ब्यूटी एंड द बीस्ट? आई एम द ब्यूटी एंड दीज आर माई बीस्ट्स। अब संभालो मेरे दीवानों को।